ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध भाग दुई भाग दो ठाकुर की साधना का वर्णन है। साधक भाव उसका अवतरणिका हम देख रहे हैं। हमारा जो पॉइंट चल रहा है कि ठाकुर का जो मुख्य एक उपदेश है कि किसी का भाव भंग नहीं करना है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम सब अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कर्म के प्रवाह के अनुसार अपनी अपनी एक साधन पद्धति हम लोग एक फॉलो करते हैं। उस साधन पद्धति को फॉलो करके हमको ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का दर्शन होगा, या तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा, या तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, या तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा। वॉट एवर जो भी हमारी साधना के अंत में सर्वोच्च पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो जिसका जो भाव है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो साइकोलॉजी है, जिसका जो प्रोफाइल है, उसके अनुसार उसको साधना करने दो। कभी भी जाकर के किसी को ऐसा मत कहो कि तुम जिस तरह की साधना कर रहे हो, या तो तुम जिस ईश्वर को फॉलो कर रहे हो, या तो जिसको तुमने इष्ट माना है, या तो जो तुम्हारे गुरु है वो ठीक नहीं है, या तो फिर उनके भीतर में कोई सत्व नहीं है, या तो उनके भीतर में कोई शक्ति नहीं है जो कि तुमको तुम्हारे जो सर्वोच्च गंतव्य पथ है, जो तुम्हारा अल्टीमेट एम है, तुम्हारे रास्ते का, तुम्हारी जर्नी का, वहाँ तक तुमको नहीं पहुँचा पाएंगे। ऐसा कह के किसी के मन में भी भ्रम नहीं खड़ा करना है। तो यह भाव जो है उसके बारे में ठाकुर पूरा यहाँ पे शरद महाराज एक पूरा उदाहरण देते हैं। और इसी भाव के साथ में देखिए कि एक पॉइंट मैंने अपने साहित्य में खास करके लक्ष्य किया है कि बंगाल में खास करके इस तरह की प्रथा होती है जिसको वे लोग कुल गुरु कहते हैं। अर्थात कि अब जैसे एक फैमिली फिजिशियन होता है कि आपके फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो उसको उस फैमिली फिजिशियन के पास में ले जाइए, फैमिली डॉक्टर के पास में ले जाइए, जिससे क्या होगा कि वो आपके परिवार का, फैमिली का वो जो हिस्ट्री है, वो जेनेटिक हिस्ट्री है, आपको यदि पिताजी को डायबिटीज़ है तो लड़के को डायबिटीज़ की संभावना है, वो पूरा एक वो सब मेडिकल हिस्ट्री उनको पता होता है, वो जो फैमिली डॉक्टर को, तो उसके अनुसार वो आपको प्रॉपर ट्रीट कर सकता है। तो बंगाल में खास करके इस तरह से फैमिली गुरु की, कुल गुरु की प्रथा है, उस समय थी एटलीस्ट, जिस समय यह सब साहित्य लिखा गया था। तो उस समय मैंने बार बार देखा है अपने साहित्य में ठाकुर के बारे में तो नहीं, किंतु खास करके माँ और राजा महाराज कि यदि कोई दीक्षा लेने को आता है तो यदि ये पता चले इनको कि इनके कोई कुल गुरु है तो पहले ही कहेंगे कि कुल गुरु के पास से ही दीक्षा क्यों नहीं लेते। फिर दूसरी बात कहेंगे कि अच्छा, यदि हमारे पास में दीक्षा ली है तो या तो राजा महाराज या तो माँ, वो तो उनके कुल गुरु हुए, तो या तो फिर वो उनके गुरु हुए। तो भले ही यहाँ पे बेलूर मठ में या तो माँ के पास में जयराम बाटी में अपने वो फिर गुरु है तो उनको प्रणामी भी देनी है, उनको कुछ फल सब्जी वगैरह जो कुछ भी है आपको उनको कुछ ऑफरिंग तो करना है। बहुत सारे डिवोटी रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ ऑफरिंग करते रहते हैं। तो भले ही चाहे आप यहाँ पे आकर के दक्षिणा दे, प्रणामी दे वगैरह कुछ भी दे, ऑफरिंग देते रहे, किंतु आपके जो कुल गुरु है उनका वो जो आपको देना होता है नियम के अनुसार, उनको प्रणामी देनी होती है, उनको ऑफरिंग देना होता है, वो आप बंद मत कीजिएगा। क्योंकि ये ठाकुर और माँ और स्वामी जी यह लोग तो कोई पुरानी प्रथाओं को तोड़ने के लिए नहीं आए थे। पुरानी प्रथाओं के फाउंडेशन के ऊपर में ही नई जो विचार पद्धति है, उनकी नई विचार पद्धति भी नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे वही सनातन वेद वेदांत की जो विचार सरणी है उसको आधुनिक भाषा में उन्होंने व्यक्त किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो वो पुराने फाउंडेशन के ऊपर में ही इसको बनाना है। इसके लिए जहाँ पे भी यह लोग पता चले कि किसी भी भक्त का या तो फिर किसी दीक्षार्थी का जो दीक्षा प्राप्त करना चाहता है उसका कोई कुल गुरु है,
तो पहले कहेंगे कि या तो उससे दीक्षा लो कुल गुरु के पास से, या तो फिर कुल गुरु को जो उनकी प्रणामी नियमित रूप से देनी चाहिए आपके परिवार की ओर से, आपकी फैमिली की ओर से, वो देते रहिए। तो मुझे उस समय थोड़ा आश्चर्य होता था कि इतने कुल गुरु की रिस्पेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। अभी ये बात है कि किसी को भी रिस्पेक्ट देना, किसी का भी हक छीन नहीं लेना, अस्तेय जिसको कि कहते हैं, वो तो अपने ठाकुर माँ स्वामी जी रामकृष्ण भावधारा में वो तो एक अपने डीएनए में ही यह है, अपनी ब्लूप्रिंट में ही यह है, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु यहाँ पे जब हम यह पढ़ते हैं कि किसी का भी भाव नष्ट नहीं करना है, तो उसके साथ में उस बात को भी हम जोड़ सकते हैं कि अभी उनके फैमिली का जो एक भाव रहा है, तभी तो उनको फैमिली के गुरु के रूप में स्वीकार किया होगा। अभी जैसे रानी रासमणी है, अभी रानी रासमणी के भी कुछ फैमिली गुरु थे, उनके कुल गुरु थे, वो जो कि ब्राह्मण थे। किंतु जब ये काली मंदिर की प्रतिष्ठा करने की बात आई, तो सब चारों ओर यह संदेह उठने लगा कि रानी रासमणी तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय इस तरह की उच्च जाति की नहीं है, वो तो कैवर्त है। कैवर्त यानी वो मछली पकड़ने वाले, इस तरह की कोई कास्ट उस समय की रही होगी, जो भी है उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। किंतु वो उच्च कास्ट की नहीं है, हाई कास्ट की नहीं है, कि जिनके द्वारा बनाए हुए मंदिर में जो जो लोग अपने को स्टैंडर्ड ब्राह्मण कहते हैं, वे लोग आकर के उसमें पूजा करें। तो फिर अभी और ये ब्राह्मण जो थे, जो अपने को बड़ा माने सम्माननीय समझते थे, अपने सभी नियम का पालन करना है ऐसा समझते थे, वे लोग क्या करते थे, रानी रासमणी जैसी इतनी चरित्रवान भक्तिमती महिला को तो वो नीच कुल की समझते ही थे, नीच जाति की समझते ही थे। साथ साथ में उनके जो ब्राह्मण गुरु है उनको भी शूद्र के लेवल पे रखते थे, वरना तो आप शूद्र के गुरु होने को ही क्यों जाएंगे। शूद्र के गुरु हुए मतलब आप ब्राह्मण होने के बावजूद शूद्र तुल्य है, इस तरह का उस समय भेदभाव था। तो उस समय ऐसा हुआ कि यह अभी क्या है कि रानी रासमणी अपने गुरु की परमिशन लेकर के यदि वहाँ पे काली मंदिर की ओनर या तो फिर मालिक होकर के वही काली मंदिर में अन्न भोग दे, तो वो अन्न भोग ग्रहण करने को कौन आएगा। बाकी सब तो आ जाएंगे, किंतु ये जो तथाकथित लब्ध प्रतिष्ठित जो प्रेस्टिजियस ब्राह्मण कास्ट है, वे लोग तो नहीं आएंगे। तो इसका कोई विधान उनके कुल गुरु की ओर से नहीं हो पा रहा था। तो फिर उस समय राम कुमार थे वहाँ पे, ठाकुर के बड़े भाई, झामापुकुर बोल करके कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ पे उनकी चतुष्पाठी चल रही थी, वो टोल संस्कृत पाठशाला। तो वहाँ से एक विधान आया कि यदि रानी रासमणी यह पूरी संपत्ति काली मंदिर पूरा अपने कुलगुरु के नाम कर दे या तो किसी ब्राह्मण के नाम कर दे, तो और फिर अपने को सिर्फ वहाँ की व्यवस्थापक के रूप में रखे, तो फिर वहाँ पे अन्न भोग दिया जा सकता है और वहाँ पे दिए हुए अन्न भोग को ग्रहण करने के लिए बाकी सब ब्राह्मण लोग भी आएंगे। अभी यहाँ पे रानी रासमणी ने एग्जैक्टली वही किया कि काली मंदिर अपने कुलगुरु के नाम कर दिया और वो खुद वहाँ की व्यवस्थापक होकर के रही। और फिर जब ये प्रश्न आया कि माँ काली की पूजा कौन करेगा, तब उस समय किंतु रानी रासमणी को ठीक ठीक समझ में आ गया था कि उनके जो कुल गुरु है उसमें वो विद्वत्ता भी नहीं है, वो ब्रह्म तेज भी नहीं है, वो शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, वो साधन भजन करने की जो एक निष्ठा है वो भी नहीं है। यानी कि अपने कुल गुरु के किसी भी वो सदस्य को या किसी वारसदार को वो काली मंदिर में काली के पुजारी के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहती थी। किंतु फिर जब राम कुमार के बारे में उन्होंने सोचा कि हाँ, उन्होंने इस तरह से सुंदर एक विधान दिया, एक रेजोल्यूशन ला करके, एक सॉल्यूशन ला करके दिया कि काली मंदिर में इस तरह से अन्न भोग देंगे तो बाकी ब्राह्मण लोग ग्रहण करेंगे। तो फिर उसके बाद में रासमणी ने क्या किया कि वही राम कुमार को ही रिक्वेस्ट की कि आप ही यहाँ पे आकर के माँ काली का पूजक पद ग्रहण कीजिए। किंतु जब ये शरत महाराज ये पूरी घटना का वर्णन करते हैं लीला प्रसंग में, उसमें किंतु वो स्पष्ट लिखते हैं कि अपने कुल गुरु को जो विदाई आदाय, बंगाली में कहते हैं विदाई आदाय का अर्थ है जब ब्राह्मण गुरु अपने घर आते हैं तो उनको जो दक्षिणा दी जानी चाहिए, उनको जो सम्मान देना चाहिए, उनको जो रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, भले ही चाहे उन्होंने राम कुमार को पूजक के पद पे
प्रतिष्ठित किया, पूजक का पद दिया, किंतु अपने कुल गुरु की जो विदाई आदाय है उसको उन्होंने अक्षुण्ण रखा, अर्थात कि एज इट इज बनाए रखा। तो ये शरत महाराज स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही चाहे अपने कुल गुरु को छोड़ करके राम कुमार, अभी यहाँ पे राम कुमार यदि आते हैं तो वहाँ पे तो पूरा एक फैमिली प्रथा ही थी ना। भारत तो क्या है कि अपने भारत में जिस तरह से यूरोप में गिल्ड वगैरह हुआ करते थे, भारत में फैमिली है। तो यदि आप एक व्यक्ति को लेके आएंगे तो उसके पीछे पूरा परिवार तो आने ही वाला है। तो यहाँ पे भी जैसे ही राम कुमार को लाए तो बाद में ठाकुर तो थे ही थे, फिर ये हृदय था, फिर ये वो जो रामलाल दादा थे जो कि रामेश ठाकुर के जो मध्यम जो बड़े भ्राता थे उनके लड़के, तो फिर लक्ष्मी दीदी थी, फिर माँ थी, सब तो आकर के काली मंदिर में रहने वाले हैं। तो यानी कि अपने कुल गुरु को जो पद मिलना चाहिए था, कुल गुरु का जो परिवार वहाँ पे आकर के, कोई एक होगा कि वो माँ काली की पूजा करेगा, दूसरा होगा कि वहाँ पे वस्त्र अलंकारों का जिम्मा लेगा जिस तरह से ये हृदय ले रहा था, और कोई होगा कि राधाकांत के मंदिर की पूजा करेगा, और कोई होगा कि वहाँ पे भोग रांधेगा। तो अपने कुल गुरु के फैमिली को संपूर्ण रूप से साइड करके राम कुमार और फिर बाद में राम कुमार का फैमिली, उनको जो काली मंदिर में उन्होंने जो एक प्रतिष्ठापूर्ण एक स्थान दिया, तो इसके बावजूद किंतु शरत महाराज ये पूरा डिटेल कहने के बाद में किंतु स्पष्ट पॉइंट आउट करते हैं कि अपने कुल गुरु को जो ऑफरिंग देना है, प्रणामी देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, उसमें रानी रासमणी ने कहीं पे भी थोड़ी सी भी कमी नहीं आने दी। तो क्यों यह सब कि ये कुल गुरु है तो उसका तो एक रीज़न है कि आपके फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके भाव के साथ में वो माहितगार है, आप किस तरह की साधना कर सकते हैं उसके अनुसार वो आपको गाइड करते हैं, तो वो भी तो आपका एक भाव है। तो किसी का भी भाव नष्ट नहीं करना है। यदि आपने श्री रामकृष्ण को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया तो आपके जो कुल गुरु है उनके प्रति आपकी जो रिस्पेक्ट है वो एज इट इज बने रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट ही नहीं, उनको जो प्रणामी देनी है, डोनेशन देना है, वो भी इतना ही बने रहना चाहिए। तो ये एक अपने साहित्य में जो एक उदार हृदयता है, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि जाकर के किसी को कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने का अर्थ क्या है? हम जाकर के कहते हैं कि आप जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप जिस साधन पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, और मैं आपको एक नया रास्ता दिखाता हूँ विच इज़ बेटर देन योर्स, ऐसा कह के ही तो आप लोगों को कन्वर्ट करेंगे। किंतु स्वामी जी जब अमेरिका गए, योग और वेदांत का प्रचार किया, देखिए उन्होंने क्या कहा, इट इज़ नॉट लाइक दैट ए क्रिश्चियन हैज़ टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म और ए हिंदू इज टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। नो, a Christian has to become a better Christian, a Muslim has to, a Buddhist has to become a better Buddhist. This is the path of Vedanta. Vedanta never says that change your Ishta. Vedanta always says whatever the path you are following, follow it with great integrity, with great faith and great निष्ठा। यही तो वेदांत कहता है, और तो कुछ नहीं कहता। इसीलिए देखिए कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन नहीं है, और कन्वर्जन नहीं है बोल करके ही तो हम इतने साल टिके रहे। जैसे कि माय प्लान ऑफ कैंपेन में स्वामी जी का जो प्रवचन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, उसमें दिया हुआ भारत में स्वामी जी किस तरह से कहते हैं कि बुद्धिज्म का पतन क्यों हुआ। बुद्धिज्म का पतन हुआ क्योंकि बुद्धिज्म वॉज द फर्स्ट मिशनरी रिलीजियन। ये जो राजा अशोक ने एक बार बुद्धिज्म अपनाया, फिर जो क्षत्रिय का जो माइंड सेट रहता है कि वो जगत जय करना है, तो पहले तो अपनी आर्मी से जगत को जय किया, फिर जब अपने धर्म को, जो नए धर्म को अपनाया, तो वही वो चक्रवर्ती, वो जो एक वॉरियर का माइंड सेट है, अभी अपने धर्म को चारों ओर फैलाएंगे, धर्म से जगत का जय करेंगे। तो वही अशोक चारों ओर ये एम्बेसी भेज रहा है, बुद्धिस्ट भिक्षुओं को भेज रहा है। कोई गया श्रीलंका, जो उनकी जो लड़की थी वो संघमित्रा, मोस्ट प्रोबेबली उसको श्रीलंका भेजा। इस तरह से वो चारों ओर एम्बेसी भेजी, बुद्धिज्म में लोग कन्वर्ट होने लगे। किंतु स्वामी जी ने साथ साथ में ही क्या कहा,
ऐसे लोगों को कन्वर्ट किया गया जो कि अभी भी बुद्धिज्म के या तो फिर भगवान बुद्ध के महत उदार भाव है। भगवान बुद्ध की वो जो एक जिसको कहेंगे कि कॉस्मोपॉलिटन या तो इगलिटेरियन जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है भगवान बुद्ध का, कि ईश्वर के ऊपर में या तो किसी शास्त्र के ऊपर में या तो किसी पंडित के ऊपर में या तो फिर किसी पुजारी के ऊपर में भरोसा नहीं करके अपना रास्ता अपने से बनाइए, अपने ही प्रयास करके परिश्रम करके अष्टांग योग का आश्रय लेकर के मध्यम पंथा का आश्रय लेकर के आप स्वयं अपना निर्वाण प्राप्त करें। और सभी के लिए यह निर्वाण का द्वार ओपन है। कोई जात, कोई नात, कोई क्लास, कोई यहाँ वो कैटेगरी, इस तरह से कोई प्रभेद नहीं है। ब्राह्मण का निर्वाण के ऊपर में जितना अधिकार है उतना ही शूद्र और वैश्य का है। एक किसान का जितना अधिकार है उतना ही एक राजा का अधिकार है निर्वाण के ऊपर में। तो यह सबके लिए एक समान व्यवस्था, सबके लिए इक्वालिटी, यह भगवान बुद्ध का जो महत उदार भाव था, आप है और आपका परिश्रम है। बस इसके अलावा इस जगत में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति करने के लिए और कुछ बीच में नहीं है। तो यह भाव वे लोग नहीं ले पाए जिनको कि कन्वर्ट किया गया था प्रलोभन दिखा करके। अभी यहाँ पे बुद्धिज्म ने जो कन्वर्ट किए तो एटलीस्ट उन्होंने लोगों को धमका करके, लोगों को मार करके, लोगों की हत्या करके इस तरह से तो कन्वर्ट नहीं किया, चलो पीसफुली ही कन्वर्ट किया। किंतु फिर भी इसमें भी तो होता है ना पीसफुली में भी। जैसे देखिए राजा रामचंद्र, अपने भगवान राम, वो जब वो ये जो अयोध्या से जब साउथ इंडिया की, पूरे भारत की जब यात्रा की, उनसे भी प्रभावित होकर के ये जो वैदिक संस्कृति पूरे भारत में फैली। और सिर्फ पूरे भारत में नहीं, पूरे जो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, सब जगह पे फैली। किंतु वे लोग भगवान राम से आकर्षित होकर के, मोहित होकर के उन्होंने इस हिंदू धर्म को या तो फिर गंगा के तट की जो वैदिक संस्कृति है उसको अपनाया था। तो और फिर ऐसा नहीं है कि सबको कन्वर्ट करना ही है। यदि एक वन में जाते हैं, एक प्रजा को यदि एक उसको देखते हैं गांव को, तो ऐसा नहीं कि सबको कन्वर्ट हो जाना है। वो कहीं पे वो एक दो कन्वर्ट होंगे, कहीं पे कोई कन्वर्ट यानी कि उनको अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करेंगे। जो लोग नहीं करते हैं उसको वो नहीं करते हैं। वो जैसे भरद्वाज वगैरह मुनि है, तो उन्होंने कहा राम को कि हम तो आपको दशरथ के बेटे के रूप में ही पहचानते हैं, हम तो आपको परम ब्रह्म, वो जो परब्रह्म जो ईश्वर स्वयं मनुष्य का देह धारण करके आए हैं, ऐसा हम आपको नहीं मानते। तो भगवान राम हंसते हंसते तथास्तु बोल करके वहां से चले गए। तो जिसका जो भाव है उसके अनुसार उसको ट्रीट करना है। तो बोल करके हिंदू धर्म इतना टिका रहा क्योंकि हिंदू धर्म के जो कोर प्रिंसिपल थे वो वैसे के वैसे बने रहे। जबकि बुद्धिज्म में, जैसे स्वामी जी ने कहा कि ऐसे लोग आ गए जो कि बुद्धिज्म या तो फिर भगवान बुद्ध के प्रति इतना उनका कमिटमेंट नहीं था, या तो उनको इतना समझ नहीं पाते थे, वॉटेवर। तो बोल करके वो अपनी अंधश्रद्धाएं लेके आए, अपने वो जो कपोल कल्पित भूत पिशाच दैत्य राक्षस उनकी कहानियां लेके आए और सब बुद्धिज्म में लाके डाल दिया। और उसी की वजह से बुद्धिज्म में जो पतन आया, जो डिटेरियोरेशन आया, उसने बुद्धिज्म को भारत में से समाप्त कर दिया। यही बात देखिए कि ठाकुर इनको कहते हैं अपने वो केशव सेन को कि तुम ब्राह्मो समाज में देख करके शिष्य नहीं करते हो, तो इसलिए वो तुम्हारा ब्राह्मो समाज तोड़ करके चले जाते हैं और तुम्हारे फॉलोवर को भी ले जाते हैं, ऊपर में से तुमको गाली देके जाते हैं। जबकि उस समय जैसे हमने देखा कि लाटू महाराज वो काउंट करते थे कि ब्राह्मो समाज का कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे इतनी घोड़ा गाड़ी है वहाँ पे पार्किंग लॉट में, और यहाँ पे वो जो दक्षिणेश्वर में ठाकुर का वो जन्म तिथि ना कि ऐसा कुछ होता है तो इतनी घोड़ा गाड़ी पड़ी है, डिवोटी लोग आए हैं, तो वो उसमें ब्राह्मो समाज की घोड़ा गाड़ियों की संख्या हमारे ठाकुर की घोड़ा गाड़ियों मैंने ठाकुर को दर्शन करने आने वाले लोगों की जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा थी। एट द सेम टाइम आज देखिए कि ब्राह्मो समाज का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उसको रामकृष्ण संघ के लिटरेचर में उसका नाम है। वो यदि नहीं होता तो उनको कौन याद करता, कौन जानता। बंगाल में जो एक सीमित दायरा था उनका, उसी में वे लोग रह जाते। तो यह किसी का भाव भंग नहीं करना,
यह बात हमारे संघ में देखिए कि हमारे संघ में ही नहीं, ये हिंदू धर्म के डीएनए में है, हिंदू धर्म के रक्त प्रत्येक बूंद में है, हिंदू धर्म की रक्त की प्रत्येक बूंद में है। अभी इसके साथ में आप यदि स्वामी जी का वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट करेंगे, स्वामी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि भारत में हिंदू धर्म का जागरण हो, मैं चाहता हूं कि हिंदू धर्म पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करे, किंतु यह विश्व पे विजय प्राप्त करना है अपनी आध्यात्मिकता से, नहीं कि ये आर्मी लेकर के जाना है, नहीं कि लोगों को डरा धमका करके करना है। तो क्या यह स्वामी जी का जो विजन था वो क्या इस तरह से ठाकुर का जो विजन है कि किसी का भाव भंग नहीं करना है, उसके विरोध में नहीं था क्या? यह प्रश्न हो सकता है, क्योंकि स्वामी जी ने तो वहां जाकर के एक्टिवली प्रीच किया है, एक्टिवली योग और वेदांत का उपदेश दिया है, और उससे प्रभावित होकर के कोई कोई लोगों ने अपने किसी को तो स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य दीक्षा, संन्यास दीक्षा भी दी है। और बाद में स्वामी जी इस तरह के स्टेटमेंट भी देते हैं कि पूरे विश्व के ऊपर में हमको, हमारे हिंदू धर्म को, या तो फिर हमारी ये जो फिलोसॉफिकल पद्धतियां हैं योग और वेदांत, उनको विजय प्राप्त करना है। तो वह क्या उनके भाव का भंग नहीं हुआ? तो एक्चुअली देखिए कि जैसे कि कन्वर्जन की 3 मेथड यदि कही जाएगी, एक तो है कि जो वेस्टर्न कुछ रिलीजन है कि जोर जबरदस्ती करके लोगों को कन्वर्ट करना है, आपके पास में ऑप्शन नहीं है, अभी आपका राजा अभी ये शासन करता है जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की है, अभी वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। वो जो ठाकुर की कहानी है ना कि एक पुजारी को ने एक साधक को पकड़ करके अल्लाह मंत्र दे दिया, तो अभी वो अल्लाह मंत्र जप कर रहा है, बीच बीच में काली का नाम आ जा रहा है, तो सब मुल्ला लोग जाकर के उसको पकड़ते हैं, क्यों काली का नाम लिया, तुमको तो अल्लाह मंत्र दिया है। तो ये बेचारा क्या कहता है, काली मेरे गले तक आ गई है, क्या करूं, अल्लाह बोलते बोलते बीच में काली आ जाती है। तो उसको तो बेचारे को गले तक काली आ गई है, फिर भी जोर जबरदस्ती दूसरा मंत्र दिलवाया गया। तो वो तो एक कन्वर्जन की एक मेथड है जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल कभी नहीं होती। वहाँ भीतर में जो कन्वर्ट होते हैं वही लोग आपस में इतना झगड़ा करेंगे, इतना ब्लड शेड होगा कि फिर वो पूरा धर्म ही उससे डूब जाएगा। और आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ें तो इस बात का आपको साक्षी मिलता है, आपको अनेक प्रूफ मिल जाएंगे, यथेष्ट प्रूफ मिल जाएंगे। तो वो तो एक मेथड हो गई। दूसरी एक हो गई कि बुद्धिज्म की मेथड है, ब्लड शेड नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, गाली दे करके क्रिटिसाइज, किंतु एटलीस्ट यह बात है कि वे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि हाँ आपका जो धर्म है वो गलत है और हमारा धर्म है वो सही है। अहिंसा के रास्ते से उन्होंने कन्वर्जन किया, किंतु एक तरह का जो मिशनरी झील था उनमें कि लोगों को कन्वर्ट करना है। फिर वो जो साम दाम दंड तो नहीं किंतु भेद, साम दाम और भेद, दंड को छोड़ दिया जाए तो एटलीस्ट बाकी के 3 रास्तों का सहारा उन्होंने अवश्य लिया। और जबकि हिंदुइज्म का जो स्प्रेड हुआ है उसमें साम दाम दंड भेद इन चारों का सहारा नहीं लिया गया, सिर्फ ईश्वरीय प्रेरणा से यह कन्वर्जन हुआ है। महापुरुषों के पूत चरित्र से, महापुरुषों का ये जो होली, उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, उनकी पवित्रता है, उनकी साधुता है, उनकी सहृदयता है, उनकी जो सिद्धि है साधना में, उसको देख करके लोग आए हैं। ठाकुर का जो कहना है कि जब फूल खिलता है तो भ्रमर अपने से आती है। तो हिंदू धर्म में भी साधना, साधन और सिद्धि का ऐसा एक पुष्प प्रस्फुटित हुआ है कि उसकी सुवास के आकर्षण से सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो यह कन्वर्जन का तीसरा एक मेथड हो गया। यदि हम फिर से इसको कहें तो एक तो है दंड का मेथड, दंड दे करके कन्वर्ट करना। दूसरा है साम दाम और भेद, इसके माध्यम से कन्वर्ट करना। दंड नहीं है किंतु साम दाम और भेद तो है ही है। तीसरा है कि फूल प्रस्फुटित होता है, उसकी सौरभ से यह सब मधुमक्खियां आती है। आपको आकर्षण से, दिव्य आकर्षण से लोगों को इकट्ठा करना है। तो यह कन्वर्जन भगवान रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी जी जब यह कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिकता का विजय होगा, तो इस तरह से कि हमको पूरे विश्व में योग और वेदांत रूपी श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद के जीवन और उपदेश रूपी जो सौरभपूर्ण पुष्प है उसको प्रस्फुटित करना है
और उस पुष्प की सौरभ से, खुशबू से, फोरम से बाकी सब भक्त यहाँ पे आएंगे। तो यह जो पूरा पॉइंट है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे शरत महाराज हमको एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद इनको कि ठाकुर अद्वैत मार्ग में उनको ट्रेन कर रहे थे। अभी ये द्वैत अद्वैत हमको पता है कि द्वैत भाव का मुख्य जो ये है फिलोसॉफी कि ईश्वर है और मैं भक्त हूँ और मुझे ईश्वर के प्रति शरणागत होना है, या तो फिर ईश्वर के साथ में यह सख्य भाव, मधुर भाव, दास्य भाव, या तो फिर संतान भाव, मातृभाव, इस तरह से कोई ना कोई भाव से उनके साथ में संबंध बांधना है। जबकि अद्वैत वेदांत कहता है मैं ही आत्मन हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, या तो फिर शिवोहम, या तो सोहम, और मेरे भीतर में जो ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म है उसका साक्षात्कार कब होगा? जबकि मैं कठोरता का पालन करके, तपस्या करके, इंद्रियों के जितने भी विषय है उन सब से 100% मुक्त हो जाऊं, तब मेरे भीतर का जो दिव्य, मेरे भीतर की दिव्यता है, डिविनिटी है, वो प्रस्फुटित होगी। तो यह हो गया अद्वैत वेदांत। ठाकुर स्वामी जी को अद्वैत वेदांत के रास्ते पे ट्रेन कर रहे थे और बाकी भक्तों को द्वैत के। किंतु जैसे हुआ एक दिन कि जो घटना का पाठ करेंगे, हमको पता है काली महाराज को स्पर्श करके स्वामी जी ने उनका भाव भंग किया, दूसरे रास्ते पे लेके आए। तो उसी बात को हम आगे पढ़ते हैं। अभी कल हमने देख लिया कि किस तरह से ठाकुर स्वामी जी को अष्टावक्र संहिता पढ़ने को कहते हैं। आज थोड़ा सा आगे देखते हैं। स्वामी जी के ओई भावे गठित करिते थाकिले ओ ठाकुर ताहार अन्नान्नो बालक दिग के कहा के ओ साकारोपासना, कहा के ओ निराकार सगुण ईश्वरोपासना, कहा के ओ श्रद्धा भक्तिर भीतर दिया, आबार कहा के ओ बा ज्ञान मिश्रा भक्तिर भीतर दिया, अन्नो नाना भावे धर्म जीवने अग्रसर कराइया दीते छिलेन। अभी स्वामी जी को अद्वैत वेदांत की शिक्षा तो ठाकुर दे रहे थे, किंतु इसके बावजूद ठाकुर जो उनके अन्य बालक दिग, अन्य जो बालक जो ठाकुर के पास में आते हैं, त्यागी संतान ठाकुर के पास में आते हैं, उसमें से किसी को साकार उपासना, किसी को निराकार सगुण ईश्वर उपासना, किसी को शुद्ध भक्ति के माध्यम से, किसी को फिर ज्ञान मिश्र भक्ति के माध्यम से, या तो फिर अन्य अन्य रूप से उनका धर्म जीवन गठित करने के बारे में वो आगे बढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे जितनी भी ये उपासना है, 4 उपासनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। साकार उपासना यानी कि पता है कि माँ काली के मंदिर में जाकर के माँ काली की मूर्ति की पूजा करना, या तो फिर उनके सामने प्रार्थना करना। फिर निराकार सगुण ईश्वर उपासना है, वो कैसा है? वही शरणागति का ही भाव रखना है, भक्ति और प्रार्थना ही रखनी है, किंतु नजर के सामने मूर्ति की कल्पना नहीं करनी है। कोई एक निराकार भाव रखना है। जैसे कि वो अभी निराकार का आप इमेजिनेशन कैसे करेंगे? निराकार इमेजिनेशन करते करते वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट फॉर्म तो आ ही जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक अनंत आकाश है, अनंत आकाश को मैं ईश्वर के रूप में देखता हूँ, या तो फिर पूजा करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ। तो अनंत आकाश का तो मैंने एटलीस्ट वो किया, एटलीस्ट इमेजिनेशन किया। तो जो भी है उस समय ये निराकार का बहुत चला था। या तो फिर ये जो मूर्ति पूजा जो है, पौत्तलिकता ये लोग कहते थे, ये जो उसके विरुद्ध में बहुत सारा कुछ चल रहा था। तो चलो भाई, निराकार ईश्वर की उपासना करनी है, किंतु सगुण रूप से भक्ति के ही माध्यम से, वो भी संभवित है। अपने हिंदू धर्म में सब तरह की उपासनाओं का, बहुत सारी उपासनाओं का वर्णन है, जो अपनी साइकोलॉजी के अनुसार वो उसको फॉलो कर सकता है। तो फिर तो यह दो हुई। किसी को शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति यानी कि वही शरणागति, प्रार्थना, ईश्वर के साथ में कोई ना कोई भाव का संबंध, और फिर किसी को ज्ञान मिश्रित भक्ति यानी कि साथ साथ में ही तपस्या या तो फिर दर्शन शास्त्रों का अभ्यास वगैरह करवा करके साथ में भक्ति। तो इस तरह से 4 दूसरे प्रकार की ये जो साधन पद्धतियां हैं, उसको ठाकुर अपने त्यागी संतानों के पास में से उसका अनुष्ठान करवाते थे, उसका आश्रय दिलवाते थे। ए रूपे स्वामी विवेकानंद प्रमुख बालक भक्तगण दक्षिणेश्वरे ठाकुरेर निकट एकत्र शयन उपवेशन
आहार बिहार धर्मचर्चा प्रभृति करिले ओ ठाकुर अधिकारी भेदे ताहादिग के नाना भावे गठित करिते छिलेन। और इसी तरह से स्वामी विवेकानंद यानी कि उस समय के नरेन वगैरह बालक भक्तगण दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास में एक साथ में शयन करते थे, एक साथ में उपवेशन करते थे, यानी कि बैठते थे, आहार और विहार करते थे, धर्म चर्चा करते थे, वगैरह सब करते थे। किंतु फिर भी ठाकुर अधिकारी भेद से उनको उनके धर्म जीवन को विभिन्न रूप से गठित करते थे। उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ही यूज टू बिल्ड इट अप इन डिफरेंट वेज। यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे शारदानंद जी महाराज हमारे सामने रखते हैं। ये जितने भी बालक भक्त है, त्यागी संतान है ठाकुर के, वे लोग एक साथ में ही शयन करते थे ठाकुर के कमरे में, या तो बाहर में जो वरांडा है वहाँ पे एक साथ में ही आहार करते थे, एक साथ में ही गप लगाते थे, एक साथ में ही कहीं पे वो कलकत्ता से दक्षिणेश्वर आते जाते थे, सब एक साथ में ही वार्तालाप करते थे, एक साथ में ठाकुर के सामने बैठ करके उनके कथामृत का, अमृतमय वाणी का श्रवण करते थे। किंतु इसके बावजूद इन सब की जो साइकोलॉजी थी, इन सब का जो प्रोफाइल था, इन सब की जो कर्म प्रवाह के अनुसार साधन भजन करने की जो क्षमता थी, उस क्षमता, उस कैपेसिटी के अनुसार ठाकुर उनको अपने अपने रास्ते का उनको वो विभिन्न रूप से उनका धर्म जीवन गठित कर रहे थे, विभिन्न रूप से उनके पास में साधनाएं करवा रहे थे। अभी वो एक्चुअल इंसिडेंट स्टार्ट होता है कि वो काली महाराज के साथ में क्या हुआ। 1886 ख्रिस्टाब्देर मार्च मास, 1886 का मार्च महीना, 1886 की साल का मार्च महीना। काशीपुरेर बागाने ठाकुर गलोरोगे दीन दीन क्षीण होइया पड़ीते छेन। काशीपुर के बागान में गार्डन हाउस में ठाकुर को गले का कैंसर हुआ था, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था, और दिन प्रतिदिन उनका देह क्षीण होता जा रहा था। धीरे धीरे करके उनकी लीला समाप्ति का अवसर पास में आ रहा था। किंतु जेनो पूर्वापेक्षा अधिक उत्साहे भक्तोदिगेर धर्मजीवन गठने मनोनिवेश करिया छेन, विशेषतः स्वामी विवेकानंदेर। किंतु उनका देह धीरे धीरे करके जराशायी हो रहा था, उनके मृत्यु का समय वापिस आ रहा था। इसके बावजूद पहले से ज्यादा उत्साह से उन्होंने अपने त्यागी संतानों का भविष्यत धर्म जीवन, आध्यात्मिक जीवन गठन करने में उन्होंने अपने मन को लगाया था। और उन सब में भी खास करके स्वामी विवेकानंद के, स्वामी जी या तो फिर नरेन किस तरह से साधना करता है, किस तरह से वो जप ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, किस तरह की उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, उसको किस तरह से गाइड करना है, यही सब बातों को ठाकुर एकदम ध्यान से निरीक्षण करते थे। और प्रति पदक्षेप, ऑन एवरी स्टेप नरेन को वो गाइड करते थे। आबार स्वामी जी के साधन मार्गेर उपदेश दिया एवं तदनुयायी अनुष्ठाने सहायता मात्र कोरियाई ठाकुर खान तो छिलेन ना। साथ साथ में ही स्वामी जी को साधन मार्ग का उपदेश दे करके और उसके अनुसार अनुष्ठान करने के में सहायता करने से ही मात्र ठाकुर वो शांत नहीं हो जाते थे, चुप नहीं हो जाते थे। नरेन का धर्म जीवन तो गठित करना ही है, नरेन को आध्यात्मिक साधन भजन का उपदेश तो देना ही है, यह तो देखना ही है कि ठाकुर ने अपने कहे हुए वचनों का, उपदेश का वो पालन कर रहा है। इस तरह से उसके ऊपर नजर रखनी है। किंतु सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। क्या? नित्य संधार पर अपर शकल के शराइया दिया, ताहा के निकटे डाकाइया, एकादि क्रमे 2-3 घंटा काल धोरिया, ताहार सहित अपर बालक भक्त दिग के संसारे पुनराय फिरीते ना दिया, की भावे परिचालितो ओ एकत्र राखीते होइबे, तद विषये आलोचना ओ शिक्षा प्रदान करिते छिलेन। सिर्फ इतना ही नहीं कि नरेन अपना धर्म जीवन गठित करे, स्पिरिचुअल लाइफ बिल्डअप करे, किंतु साथ साथ में ही प्रतिदिन शाम को, संध्या के समय बाकी सबको अपने कमरे में से बाहर निकाल करके सिर्फ नरेन को वहां पे बुला करके एकांत में उसको अपने सामने बिठा करके 2-3 घंटे तक सतत अप टू 2 to 3 आवर्स कंटिन्यूअस ठाकुर उसके साथ में वार्तालाप करते थे। कहते थे कि किस तरह से ठाकुर की महासमाधि के बाद में
बाकी जो त्यागी संतान है, बाकी जो ये सब लड़के थे जिनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ था, वो अपने घर कहीं वापस न चले जाए, फिर से वही संसार की मायाजाल में न डूब जाए और वह सब इकट्ठे होकर के रहे, उसके बारे में ठाकुर नरेन को उपदेश देते थे। देखिए कि यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठाकुर ने स्वयं अपने संघ का निर्माण किया है। बाद में कोई कोई लोग थे जो कि नरेन को गाली देते थे या तो स्वामी जी के ऊपर में ये आक्षेप डालते थे कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में तो ये लड़के लोग सब अपने घर तो पहुंच ही गए थे, ये नरेन ही है कि जो सबको उकसा करके सबका ब्रेन वॉश करके वापिस वरानगर मठ में लेके आया है। किंतु देखिए कि जो स्वामी जी ने ऐसा किया भी तो वो ठाकुर के कहने के अनुसार किया है। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতে ছিলেন, নিজ সঙ্গ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগ रूप একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। जब ठाकुर इतने उत्साह के साथ में नरेन को मेडिटेशन, आध्यात्मिक जीवन, योग के बारे में उपदेश देते थे, साथ साथ में ही उसको अकेले बिठा करके 2-3 घंटे तक सतत उसके उपदेश देते रहते थे, बताते रहते थे कि उनकी महासमाधि के बाद में संघ का गठन किस तरह से करना है, तो यह देख करके बहुत सारे लोग, इनके मन में एक ऐसा भाव आया कि ठाकुर ये गले में जो रोग हुआ है या तो कैंसर हुआ है, वो सब एक माया जाल रचे हुए हैं, वो एक झूठ मूठ का उन्होंने एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका कि एक ही मात्र उद्देश्य है कि संघ की प्रतिष्ठा। जैसे ही संघ की प्रतिष्ठा हो जाएगी वैसे ही वो अपना गले का रोग है, वो जो कैंसर है, उससे बाहर आ जाएंगे और पहले की तरह ही फिर से सुस्त हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद केवल दीन दीन प्राणे प्राणे बुझीते छिलेन, ठाकुर जेनो भक्तोदिगेर निकट होइते बहुकालेर जन्नो विदाय ग्रहण करिबार मतो सकल आयोजन ओ बंदोबस्त करिते छेन। किंतु नरेन के मन में, नरेन दिन दिन प्राणे प्राणे, नरेन के मन में प्रतिदिन प्राण प्राण में उसको ये अनुभव हो रहा था, समझ में आ रहा था कि ठाकुर जैसे कि अपने भक्तों के पास में से हमेशा के लिए बहुकालेर जन्नो विदाय ग्रहण करिवार जन्नो विदाय ग्रहण करने के लिए यह सब आयोजन और बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पे शरद महाराज जो लिखते हैं, भक्तों के पास में से बहुकालेर जन्नो विदाय ग्रहण करिबार मतो, अर्थात कि बहुकाल के लिए, लंबे समय के लिए विदाई ग्रहण करने की ठाकुर जैसे कि सब आयोजन व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे वो यह नहीं लिखते कि चिरकालेर जन्म, हमेशा के लिए। एक्चुअली मृत्यु क्या है कि मृत्यु तो अपने जो जितने भी ये जो अपने सगा संबंधी है, रिलेटिव्स है, प्रियजन है, उनसे तो हमेशा के लिए बिछड़ जाना, तो किंतु चिरकाल नहीं लिख करके बहुकाल लिखा है। इसका क्या अर्थ है कि ये जितने भी लड़के हैं जो त्यागी संतान है, उन सबको ठाकुर की लीला के नित्य संगी है। जितनी बार ठाकुर लीला के लिए पृथ्वी पे अवतार ग्रहण करेंगे तो यह सभी लड़के उनको उनके साथ में आना ही है। तो यह जो उनका था कि यह शरद महाराज को उस समय भी अंदाज आ गया था कि वे लोग ठाकुर के साथ में पहले भी आए हैं, इस बार भी आए हैं, भविष्य में ठाकुर जब बहुकाल के बाद, बहुत दिनों के बाद जब वापिस आएंगे तब भी उनको ठाकुर के साथ में आना होगा। इसलिए उन्होंने चिरकाल नहीं लिख करके लिखा है बहुकालेर जन्नो, बड़े लंबे समय तक विदाई ग्रहण करने के लिए ठाकुर जैसे कि यह सब आयोजन कर रहे हैं। তিনিও ওই ধারণা সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্देह। अभी स्वामी जी को सिर्फ अपने प्रतिदिन दिन प्राण प्राण में यह महसूस होता था, अनुभव होता था कि ठाकुर बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं। किंतु बाद में ही देखिए शरद महाराज कितना सुंदर एक सेंटेंस लिखते हैं कि स्वामी जी भी यह धारणा सब समय के लिए अपने मन में रख पाए थे कि नहीं, वो संदेह है। क्योंकि ठाकुर की जो दिव्यता थी, वो बाहर का जो कैंसर है, कैंसर ये जो पिंजरा ही है ना, ठाकुर क्या कहते हैं, खोलटा। वो जो ब्राह्मण समाजियों के साथ में मुलाकात थी हो रही थी, उस समय एक ब्राह्मण समाजी ने कहा कि वो काशी में गए थे तो वो भास्करानंद न कि त्रैलंग्य स्वामी, दोनों में से एक के वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। देखा, उन्होंने कहा ठाकुर को आकर के कि आपका फोटोग्राफ हमने उनके घर में देखा। तो ठाकुर क्या कहते हैं, खोलटा,
ये खोल अर्थात कि ये बाह्य आवरण, फोटो रखा है बाह्य आवरण का, भीतर का जो अनंत तत्व है वो तो एक अलग ही है, दिव्य तत्व। तो यहाँ पे भी ठाकुर जब बात करेंगे, ठाकुर जब उपदेश देंगे, तो ये बाह्य आवरण है, ये खोलटा जो है वो कहाँ पड़ा रहेगा, कि जिसको कैंसर हुआ है, जिसको कि ये जिसमें कमजोरी आ रही है, जिसका कि दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा है, ये बाह्य आवरण कहाँ पड़ा रहेगा, भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जैसे कि प्रकट होगी। तो इसीलिए स्वामी जी वैसे प्राण प्राण में अनुभव तो करते थे, समझ तो रहे थे, ठाकुर लीला संकेलन के लिए, वो लीला संवरण की ओर अभी अग्रसर हो रहे हैं, अपनी लीला का अवसान की ओर अग्रसर हो तो रहे हैं, किंतु यह स्वामी जी जैसे स्वामी जी भी यह बात को सब समय मन में रख पाते थे कि नहीं, संदेह है, क्योंकि ठाकुर की ये जो डिविनिटी है उसके सामने बाह्य आवरण अच्छा हो कि बुरा हो, सुस्थ हो कि असुस्थ हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साधन बले स्वामीजीर भीतर तखन स्पर्श सहाये अपरे धर्मशक्ति संक्रमण करीबार क्षमतार ईशत उन्मेष होइया छे। साधना करके स्वामी जी के भीतर में उस समय मात्र स्पर्श करके दूसरों के भीतर में धर्म शक्ति संक्रमण करने की क्षमता का थोड़ा सा उदय हुआ है, उन्मेष होइया छे। उन्मेष अर्थात की उदय हुआ है। स्पर्श करके ही स्वामी जी उनके भीतर में अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस क्षमता का प्रारंभ स्वामी जी में उस समय हो चुका था। तेनी मध्य मध्य निजेर भीतर ओई रूप शक्तिर उदय स्पष्ट अनुभव करीले ओ कहा कि वो ओई भावे स्पर्श करिया ओई विषयेर सत्तासत्य ए पर्यंत निर्धारण करें नहीं। उन्होंने अपने भीतर में इस शक्ति के उदय की इस शक्ति के उदय का स्पष्ट अनुभव किया तो था, किंतु किसी को इस तरह से स्पर्श करके इस बात की सत्य असत्यता का निर्धारण अभी तक किया नहीं था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था कि जो मुझे लग रहा है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे भीतर में इस तरह की टच करके ही स्पिरिचुअलिटी ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी जो जन्म ले रही है, उसको मैं एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करूं कि नहीं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी तक उन्होंने नहीं किया था। किंतु नाना भावे प्रमाण पाइया वेदांतेर अद्वैत मते विश्वासी होइया तिनी तर्क जुक्ति सहाये ओई मत बालक और गृहस्थ भक्त दिगर भीतर प्रविष्ट कराइबार चेष्टा करीते छिलेन। किंतु ये तो प्रमाण तो आपको मिलता है, जब आपके भीतर में शक्ति का प्रारंभ होगा, शक्ति का उदय होगा, तो फिर आपको फील तो होगा कि हाँ मेरे भीतर में इस तरह की शक्ति का जन्म हो रहा है। और फिर साथ साथ में ही उनको अद्वैत मत के ऊपर में विश्वास था। यदि आप यह कहते हैं कि सभी के भीतर में वही एक आत्मन है, तो स्वामी जी की खुद की आत्मन भी तो उनके गुरु भाइयों में बाकी सबके भीतर में है। तो इस हिसाब से भी शक्ति का ट्रांसमिशन होना कोई असंभव बात नहीं है। वही जैसे ठाकुर का है, ठाकुर ने माँ को कहा कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो माँ ने क्या कहा कि इतने सारे लोगों के मुंह से तो तुम खाते हो, यानी जो डायरेक्ट डिसाइपल जो जितने भक्त थे वो जो खाना खा रहा है, तो एक तरह से तो ठाकुर ही तो खाना खा रहे हैं, उनके भीतर में भी तो ठाकुर विराजमान है। हम लोग द्वैत की दृष्टि से यदि देखें तो ठाकुर उन लोगों के भीतर में सभी में विराजमान थे। अद्वैत की दृष्टि से देखें तो हमारे भीतर में जो आत्मन है वही आत्मन सबके भीतर में है। तो ये आत्मन यदि एक है तो शक्ति का भी तो समानांतर होना चाहिए। आपके भीतर में शक्ति ऑलरेडी है, मैं ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूं, जो सुप्त शक्ति है उसको मैं जागृत करवा दे रहा हूं, इतना ही तो है। शक्ति का तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। यदि आप फोन करके मुझे कहेंगे कि अच्छा मैं तुमको 1000 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूं, किंतु ट्रांसफर करने का कोई मीडियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अरे पैसा कहाँ से आएगा? 1000 रुपया यदि यूपीआई पेमेंट वगैरह नहीं है तो किस तरह से पैसा भेजेंगे? किंतु आप मुझे फ़ोन करके यह कहेंगे कि अच्छा महाराज आपको पता नहीं, आपके पास में 1000 रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिए आपके वो कपबोर्ड में है। और मैं जाकर कपबोर्ड खोल के देखूँ तो सही में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता था, उनको पता था। तो अभी देखिए कि दोनों तरह से 1000 रुपया मेरे पास में आए। एक तो उन्होंने फिजिकली ट्रांसमिट किया, दूसरा है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास में है, जो उन्होंने मुझे बता दिया। दिस ट्रांसफर बाय मटेरियल मीन्स एंड ट्रांसफर बाय नॉलेज। तो अद्वैत वेदांत कहता है कि आपको तो सिर्फ ज्ञान ही देना है, ये तत्व ज्ञान या तो ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर में है ही। गुरु को तो सिर्फ यह ज्ञान जागृत कर देना है। तत्वमसि श्वेत के तो, ये श्वेत के तो तुम वही हो, तो तुम्हारे भीतर में भी वही अनंत अजर अमर आत्मन है, या तो फिर ये समय अवकाश के परे
बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, कॉजेशन, बियॉन्ड कॉजेशन, दिस आत्मन इज विद इन यू। हमको तो सिर्फ उनको ये ज्ञान ही करवा देना है। तो यहाँ पे भी स्वामी जी यदि यह अद्वैत भाव का आश्रय लेकर के आर्ग्यूमेंट करते हैं तो क्या कहेंगे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर आप में ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूं, आपके भीतर में जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी है वो मैं उसको जागरूक करवा देने में आपको सहाय कर रहा हूं। अभी नरेन का था कि जिस बात पे विश्वास हो जाए उसको फिर पूरा जी जान लगा करके पुश करना। तो वैसे ही स्वामी जी के भीतर में यह शक्ति का उदय जब उन्होंने अनुभव किया कि हाँ स्पर्श मात्र से स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन में कर सकता हूं, तो दुनिया भर की थियरी का आश्रय लेकर के उन्होंने दूसरों के सर पे अपना मत बिठाने का प्रयास प्रारंभ किया। तो अभी अगेन ये क्या है, बचपन का उत्साह है तो इसलिए। तो तुमुल आंदोलने ওই বিষয় লইয়া ভক্তদিগের भीतर কখন কখন বিষম गंडोगोल चलिते छिलो। और उस समय जब स्वामी जी ने इस तरह से बोलना शुरू किया तो भक्तों के भीतर में इसको लेकर के एक बड़ा ही चर्चा का प्रारंभ हुआ कि ये नरेन यह सब क्या कह रहा है। तुमुल आंदोलन, एक विषम आंदोलन, एक विषम गंडोगोल, एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन यानी कि चर्चा चालू हुई, विषम गंडोगोल माने हल्ला गुल्ला होने लगा भक्तों के भीतर में। कारण क्यों? स्वामीजीर स्वभावई छिलो যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তখনই তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তি সহায়ে অপরকে গ্রহণ कराइते चेष्टा करितेन। तो स्वामी जी का स्वभाव ही था कि जिसको वो जिस समय सत्य समझते थे उसी समय चिल्ला चिल्ला करके हांकिया डाकिया चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते और तर्क युक्ति की सहाय से दूसरों को उसके ऊपर में विश्वास करने का प्रयास करते। अभी वही वो ठाकुर के साथ का जो वो ठाकुर का जो है किसी का भाव भंग नहीं करना, तो स्वामी जी भी भाव भंग नहीं करते हैं। यह सब वो बचपन का उत्साह है। तो व्यावहारिक जगते सत्य जे अवस्था ओ अधिकारी भेदे नाना आकार धारण करे बालक स्वामीजी ताहा तखनो बुझीते पारे नाय। किंतु ये जो एक बड़ा ही मैच्योर स्टेटमेंट यहाँ पे शरत महाराज देते हैं, कहते हैं एक तो अंतिम सत्य है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, दूसरा है कि व्यावहारिक सत्य है, जहाँ पे वही अल्टीमेट और एब्सोल्यूट ट्रूथ विभिन्न रूप से विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न भाव के अनुसार वो विभिन्न रूप से प्रकट होता है। यह बात अभी भी स्वामी जी को समझ में नहीं आ रही थी। व्यवहारिक जगते सत्य जे अवस्था और अधिकारी भेदे, अवस्था और अधिकारी भेद के अनुसार विभिन्न आकार धारण करता है। बालक स्वामी जी, ये तो बालक थे, तो बालक स्वामी जी ताहा तखनो बुझीते पारे नहीं। ये बचपन का उत्साह होता है, बचपन के उत्साह को लेकर के सबके साथ में आर्ग्यूमेंट करते थे, किंतु वो समझ नहीं पाए थे उस समय कि सिचुएशन के अनुसार, एलिजिबिलिटी के अनुसार जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि ये सूर्य का प्रकाश है वो तो सफ़ेद ही है, किंतु जब ये जो अपने वातावरण में ये जो ह्यूमिडिटी होती है, पानी के जो बिंदु होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट, जब बारिश होता है तो हवा में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हुए हैं उसके ऊपर में जब यही सफ़ेद प्रकाश गिरेगा तो वो किस तरह से वो स्प्लिट हो जाएगा और रेनबो का स्वरूप धारण करेगा, इंद्रधनुष के सप्त रंगों का स्वरूप धारण करेगा। हालांकि सूर्य प्रकाश एक ही कलर का है, सफ़ेद, जिसके भीतर में सभी रंग मिले हुए हैं, किंतु जब ये अलग अलग एंगल से ये वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर में वो रिफ्लेक्ट करेगा तब वो उसके अलग अलग रंग दिखाई देंगे। तो वैसे ही ये व्यवस्था और ये अवस्था और अधिकारी भेद के अनुसार अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो डिफरेंट विभिन्न आकार धारण करता है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि यह आकार, यह रंग जो है, आप ऐसा कभी नहीं कह पाएंगे ये जो लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, उसमें से यह सब रंग गलत है, सिर्फ सफ़ेद रंग ही सत्य है। या तो फिर हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि लाल रंग ही सत्य है, पीला रंग या नीला रंग गलत है। वो सब एक ही रंग के विभिन्न प्रकाश है। तो वो बात स्वामी जी नहीं समझ पा रहे थे, तो जो कि वो बाद में समझेंगे। वो तो भारत भ्रमण वगैरह जो उन्होंने किया उसमें जो स्वामी जी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से भारत की ये जो विशाल पवित्र भूमि है उसमें लाखों लाखों तरह की साधनाएं, लाखों तरह के भाव, लाखों लाखों
विभिन्न धर्म पथ विद्यमान है। इसीलिए स्वामी जी के भीतर में जो उदारता जो प्रकट हुई थी, तो मुझे लगता है कि उसके लिए उनको शायद यह भारत भ्रमण करना पड़ा था। जो भी है, आज यहीं तक, कल फिर से देखते हैं आगे कि पूरी आगे स्टोरी में क्या होता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो कन्वर्जन की मेथड है वो साम दाम दंड भेद वाली है नहीं। हम लोगों का है कि फूल प्रस्फुटित हुआ तो सौरभ से आकर्षित होकर के लोग आए, तो ऑलरेडी अपना एक दायरा सीमित था। किंतु जो लोग आए वो इतने कमिटेड थे कि वे लोग इजीली छोड़कर चले भी नहीं गए हैं। अभी हमको लगता है कि भारत में आखिरी 200-300 साल में बहुत कन्वर्जन हुए हैं, किंतु साथ में देखिए कि ये जो आप रिलीजन प्लस ये जो मॉडल कह रहे हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी प्लस वाला मॉडल, कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक सोशल, एक सिक्योरिटी, एक सोशल एक्सपांशन, सोशल एम्बिशन भी ये लोग देते हैं, विच इज़ मोर ऑन अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मेनी स्ट्रेट ऑफ पीपल। जो कि जो स्पिरिचुअल है उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है, किंतु बाकी सबको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। तो यह जो जुआर आया, एक जो टाइडल वेव आया क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, उसमें देखिए कि हिंदू को आज यदि देखिए कि स्वामी जी ने तो फिर भी कहा कि मनु यदि वापस आ जाएगा तो वही सब सिस्टम देखने को मिलेगी। 70%, 75% वी आर स्टिल हिंदू। किंतु ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बाकी जहाँ पे भी गया वो लोकल सभ्यता को संपूर्ण रूप से उन्होंने उड़ा दिया है। जैसे ये पूरा वो इजिप्शियन जो ओरिजिनल जो 4 संस्कृति थी कि नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो सिविलाइजेशन और ये मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटेमियन अर्थात कि आज का ईरान, आज का इराक, तो देखिए कि वो सिविलाइजेशन उड़ गई, पूरा इस्लाम आ गया। ये नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन पूरी उड़ गई, उसकी जगह पे इस्लाम आ गया। यह सिविलाइजेशन थी हुआंग हो रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये चाइनीज सिविलाइजेशन, वहाँ पे पूरा बुद्धिज्म आ गया। यानी कि जो 4 एंशियंट मोस्ट सिविलाइजेशन है उसमें सिर्फ हिंदुइज्म ने ही अपना ओरिजिनल चरित्र बना करके रखा है। ये चाइनीज सिविलाइजेशन को बुद्धिज्म रूपी एक मिशनरी रिलीजन खा गया, ये इराकी सिविलाइजेशन और ये नाइल जो नॉर्थ अफ्रीका है उसको इस्लाम खा गया। और इसके बाद में जब क्रिश्चियनिटी आया तो आप देखिए कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जो एबोरिजिनल लोग आज कहते हैं आजकल, क्या तो फिर नेटिव पॉपुलेशन कहते हैं, उन सबको 100% कन्वर्ट कर दिया। आज उनका रिलीजन नाम मात्र का है, वो एक डाइवर्सिटी के रूप में आजकल जो चलता है ना, तो वो डाइवर्सिटी के रूप में वो सब रिलीजन रखे हुए म्यूजियम के रूप में, बाकी चलता तो क्रिश्चियनिटी ही है। यानी कि ये जो तीनों मिशनरी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म, उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन को खा गए हैं। किंतु एक हिंदुइज्म एक बच्चा है उस लेवल का, आज से 10,000 साल पहले जो ओरिजिनल 4 थी सिविलाइजेशन, उसमें से सिर्फ हिंदुइज्म ही बचा है जिसने कि अपना ओरिजिनल स्वरूप को मेंटेन करके रखा है। सो दोनों तरीके से कि देखिए कि पहले तो हमने कन्वर्ट साम दाम दंड भेद की वजह से नहीं किए, लोग आकर्षित होके आए हैं, और बिकॉज कि लोग आकर्षित होके आए हैं, लोगों के भीतर में इंटीग्रिटी इतनी है कि वे लोग इजीली कन्वर्ट होंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 25% आज हुए कन्वर्ट, किंतु 75% तो दे आर स्टिल हिंदू। और ये 75 कम नहीं है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 75%, यानी कि जगत के दूसरे जो वर्ल्ड रिलीजन है उसके समकक्ष हम बैठे हैं। भले ही वे लोग चाहे जियोग्राफिकली स्प्रेड आउट होंगे, हम लोग जियोग्राफिकली लिमिटेड है, किंतु एज फार एज पॉपुलेशन नंबर इज कंसर्न, टोटल नंबर ऑफ फॉलोवर्स, तो हिंदुइज्म इज ऑन पार विथ बुद्धिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा कि जो आपने कहा स्पिरिचुअल प्लस जो एक पैकेज देना है, तो वो स्प्लिट कहाँ से हुआ? स्प्लिट हुआ कि बुद्धिज्म ने ये स्प्लिट किया। अदरवाइज वैदिक संस्कृति में देखिए कि क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करेगा, वो जो एक सोशल इंजीनियरिंग था ऑलरेडी, बुद्धिज्म की वजह से ये स्प्लिट आया। बुद्धिज्म कहता है वी विल गो फॉर प्योर स्पिरिचुअलिटी, तो दिस स्प्लिट नाउ हैज बीन फुलफिल। माने ये जो वापिस जो इकट्ठा हुई है स्वामी जी ने किया है। ये शिव ज्ञान से जीव सेवा, या तो फिर ठाकुर का है कि ब्रह्म शक्ति अभेद, वो जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी कि स्पिरिचुअलिटी प्लस ये पैकेज जो है, दैट अगेन वी हैव रिजरेक्टेड। देखिए कर्म मनुष्य को करना ही है,
कर्म क्या है पता है? हम लोग सोचते हैं इट इज, हम एम्बिशन फुलफिल करते हैं या तो फिर कहेंगे कि वासनाओं की पूर्ति करते हैं, दैट इज वन थिंग, बट ह्यूमन नेचर इज एक्टिव, रजस तो हमारे स्वभाव में है। यू विल हैव, अभी आज जैसे देखिए वो सुनीता विलियम्स स्पेस में 9 महीना रही, राइट? अभी जो भी हुआ होगा एक्सीडेंट, वो 10 दिन का जो था उनका जो मिशन, वो 9 महीना रह के आई। बट सी दिस पीपल एंजॉय द चैलेंज, है ना? जो डरपोक होगा वो तो वहां पे हार्ट फेल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, 10-15 दिन के बाद में। किंतु दिस पीपल थ्रीव ऑन चैलेंज बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर कि टू एक्सप्लोर द स्पेस, एक्सप्लोर द मून, एक्सप्लोर द मार्स। हमको विश्व ब्रह्मांड में फैलना है। कॉस्मोस इज अवर होम। अर्थ तो एक छोटा सा एक रजकण मात्र है। वी आर टू एक्सपांड इनटू एंटायर यूनिवर्स। वो जो 16th 17th सेंचुरीज में ये जो ओशन एक्सप्लोरेशन चला था, the similarly now we are going towards space exploration. So this is human nature. You will have to give them a powerful, माने मर्दानगी वाली फिलोसॉफी देनी होगी, या फिर जिसको मुझे डर लग रहा है मैं ये काला पानी, ये भारत में जो एक भयानक एक चीज पिछले जो 200-300 सालों में प्रकट हुई थी कि जो काला पानी क्रॉस करेगा उसको फिर वो नाथ के बाहर कर देंगे। ये स्वामी जी काला पानी क्रॉस करके विदेश में गए, वापस आए तो उनको काली मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया। अभी जो माँ काली जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, वो जो आप यदि भारत को छोड़ के विदेश गए तो माँ काली के ब्रह्मांड से बाहर हो गए क्या आप? ये किस तरह का पागलपन भारत में चला था। जो कि एक वर्ल्ड एफर्मिंग जो फिलोसॉफी होती है, मर्दानगी वाली फिलोसॉफी होती है, इट पुशेस यू आउटसाइड टू एक्सप्लोर, टू कॉन्कर, टू लर्न, to develop ourselves, to evolve. That is this world affirming philosophy, and this is what Swamiji has bring together today. Ours is a world affirming philosophy, not a world negating philosophy, जो कि ये पिछले 1000 साल में हिंदुइज्म हो गया था। वो फिर से जाएगी भी सही। इतना एक्सीडेंट होने के बाद में लोग बोलेंगे अच्छा अभी दूर से ही राम राम है, वो फिर से चली जाएगी नेक्स्ट मिशन में। अभी मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था, ये जो भारत ने वो जो 4 एस्ट्रोनॉमर्स को रेडी किए हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स को, कि वो गंगायान मिशन के लिए, तो कोई बोल रहा है कि पब्लिक से इनको छुपा करके क्यों रखते हैं, इनको भी पब्लिक में आने दो, इंटरव्यू देने दो, लोगों को इंस्पायर होने दो। तो डोंट नो कि भाई कि ये इतना एक बार को बता दिया कि हाँ ये 4 अपने एस्ट्रोनॉट है, किंतु इसके बाद में आगे कुछ हुआ नहीं उसका। वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे कि वॉट एवर। रेधर देखिए कि आप भारत को एज ए होल देखिए, मैंने इंडिपेंडेंस के समय आज से 70 साल पहले जो परिस्थिति थी, अकाल आता था, लाखों लाखों लोग मर जाते थे। नाउ वी आर सेंडिंग दैट एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस, सो दैट एक्सपांशन इज देयर ऑलरेडी। वही है कि लोग इसको स्वामी जी के साथ में इक्वेट नहीं करते। अगेन वही बात है कि हम लोग अपना स्टैंप नहीं लगाना चाहते कि दिस इज विवेकानंदा कंट्रीब्यूशन, दिस इज रामकृष्ण मिशन कंट्रीब्यूशन। हम लोग है कि आइडिया दे करके चले जाते हैं। नाउ यू टेक दिस आइडिया एंड यू कैन डेवलप इट योर सेल्फ। तो वो जैसा आपने कहा ना कि हिंदू धर्म की यदि एक तरह से वीकनेस देखा जाए कि हम लोग कभी भी अपना नाम नहीं करना चाहते। अदरवाइज आप फ्रीडम मूवमेंट में देखिए ना कि जितने भी प्रथम पंक्ति के फ्रीडम फाइटर्स थे, वैनगार्ड्स जितने भी थे, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वेर इम्प्रेस्ड बाय ठाकुर मा, एटलीस्ट स्वामी जी। सो दैट आवर कंट्रीब्यूशन इज देयर, बट दैट कंट्रीब्यूशन इज हिडन लाइक ए मॉर्निंग ड्यू ऑन ए रोज। वो रोज को पता भी नहीं चलेगा कि मॉर्निंग ड्यू आकर के, वो जो सुबह का ओस आकर के मुझे सुपुष्ट करता जा रहा है, वो अपना खिल करके, लोग जब गार्डन में आएंगे वो तो फूल को ही देखेंगे, खिले हुए फूल को। वो लोग फिर यह नहीं देखेंगे, वो आजकल देखेंगे सुंदर पिचाई है, सत्य नाडेला है, या तो फिर अपना ये जो स्पेस मिशन है, इसरो है, हम लोग यह देखेंगे। बट भीतर में से भारत देश को जब उसकी सबसे बुरी अवस्था थी, उस समय सुपुष्ट किसने किया? दैट इज अवर फिलोसॉफी। अच्छा, पहले तो यूरोप के बारे में वे लोग जो बोलते हैं वो इसमें इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि रशिया का जो पर कैपिटा जीडीपी होगा वो $15,000 के आसपास का होगा, जबकि यूरोप का जो पर कैपिटा जीडीपी है नियरली $50,000 ने $55,000, यानी कि उनका इकोनॉमी रशिया से एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा हेल्दी है। वही है कि उन लोगों का ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो भयानक एक्सपीरियंस है, तो वो डिफेंस में स्पेंडिंग नहीं करते हैं। दे आर वाइज कि वो जो स्पेंडिंग होता है वो हायर एकेडमिक्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाया है। इसीलिए देखिए कि आज जो नोबेल प्राइज़ जितना मिलता है उसमें यूरोप और अमेरिका का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। रशियन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, रेयरली मिलता होगा।
और जो मिलता भी होगा तो वो रशियन ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में स्टडी करता होगा, जो कि इंडिया की भी सेम हालत है। तो दैट इज़ वन थिंग कि दे आर वेरी पावरफुल, वेरी रिच। वही है कि वो डिफेंस स्पेंडिंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है यूरोप पे, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग उनका 0.1% ना 1% इतना ही है, जबकि आइडियली स्पीकिंग योर डिफेंस स्पेंडिंग शुड बी 3 to 4%, एटलीस्ट 2 to 3%। चाइना और रशिया का 20-30% है, यानी कि उन्होंने अपनी प्रजा को बैंकरप्ट करके जितना पैसा ही डिफेंस में डाल दिया, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। इंडिया का प्रॉब्लम है कि अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजाय मैन पावर में सैलरी देने में ज़्यादा चला जाता है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली। आपने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की है, अभी क्या है, लोगों को नौकरी तो देनी होगी वरना लोगों में असंतोष आ जाएगा, बोल करके हमने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की है। किंतु युद्ध होगा तो आर्मी का नहीं, वेपन सिस्टम चाहिए, लेटेस्ट वेपन सिस्टम चाहिए। उसके लिए फाइटर प्लेन चाहिए, ये ड्रोन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो नहीं करके हम लोग सैलरी में ज़्यादा दे रहे हैं। अभी ये चाइना वो जो 6th जनरेशन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर लेके आ जाएगा तो अपने 10 लाख 1 लाख सैनिक क्या करेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड इज़ कि अभी देखिए कि खास करके स्पिरिचुअलिटी का कि भारत में जो जागरण हो रहा है, देखिए कि हु इज़ एट द रूट ऑफ दिस, फनीली इनफ कि हु इज़ एट द रूट ऑफ दिस मॉडर्न रेनेसा ऑफ स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म, कि वो राम कुमार है। लीला प्रसंग में आप पढ़ेंगे, वो खास करके ये जो रानी रासमणी वाला प्रसंग देखेंगे कि वो कैवर्त है, यानी कि सो कॉल्ड नीच जाति की है, कोट अनकोट, उसको लेकर के वो अन्न भोग दे सकती है बोल करके कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उस समय राम कुमार थे, उन्होंने कहा, एक विधान दिया, एक जजमेंट दिया कि अपना काली मंदिर अपने कुलगुरु के नाम कर दीजिए और फिर आप व्यवस्थापक होकर के यहाँ पे कीजिए, बोल करके काली मंदिर का निर्माण हुआ, बोल करके ठाकुर वहाँ पे आए और ये पूरा ये नव जागरण प्रारंभ हुआ। तो उस समय ये शरत महाराज लिखते हैं कि भारत की ये जो जाति प्रथा, नात प्रथा इतनी भयानक रूप से, इतने विषैले रूप से हमारे जो गले को पकड़ करके रही थी कि ये जो आम आदमी जो होता है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि उस समय होने वाला चालू हो गया था, तो उन लोगों को ना धर्म पे विश्वास ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी एक तो यूरोपियन एनलाइटेंड वैल्यू ली हुई है, ये यूरोप में जैसा बोलते हैं कि सभी का समान अधिकार है, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। यहाँ पे आप सुबह को उठ करके बोलते हैं चाय पी करके कि ये नीची जाति है, ये है, ये वो है, तो फिर इस तरह के हिंदू धर्म पे किसको विश्वास आएगा। यू हैव टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। रिफॉर्म शब्द अभी गलत लग रहा है हमको, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट रामकृष्ण विवेकानंद डिड। दे रिफॉर्म हिंदुइज्म फंडामेंटली। ये जो जितने भी ये जो सब ड्रॉस लगा हुआ था, जितना भी कचरा हमने पिछले 1000 साल में जमा किया था, उसमें से निकाल करके ये जो वेदांत रूपी, आत्मज्ञान रूपी जो जेम्स जो है, जो रत्न है, उसको हमने बाहर निकाला। अभी आम आदमी देखिए कि क्यों वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभी भारत को छोड़ ही दीजिए, ये जो 60s और 70 स्वामी जी से जो स्वामी जी अमेरिका गए, अमेरिकनों को आकर्षित कर दिया। ये जो अपने पढ़े लिखे लोग तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिकनों को आकर्षित किया। और फिर स्वामी जी नहीं, ये 60s और 70s में एक के बाद एक जो यहाँ से सब जा रहे थे, परमहंस योगानंद है, रमण महर्षि है, ये नीम करोली बाबा है, ये जितने भी है वो महर्षि, जो जितने भी महर्षि, कितने लोग, हाँ, तो या तो अमेरिका गए हैं या तो फिर भारत में ही रह करके, जैसे नीम करोली बाबा, तो अमेरिका से बीटल्स, ये स्टीव जॉब्स, वे लोग भारत आए हैं। सो वो क्या लेने को आए हैं? वो नाती जाति प्रथा, ये अंधश्रद्धा, ये काला पानी क्रॉस नहीं करना है, ये सती प्रथा, ये बाल्य विवाह प्रथा, यह सब यदि आज भी होता तो कौन स्वीकार करता? यह सबको हटा करके वेदांत के मूल रत्नों को लोगों के सामने लेके आए, बोल करके विदेशियों ने अपनाया और विदेशियों की देखा देखी अपना जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उन्होंने अपनाया। सो दैट बिगिनिंग वाज डन बाय राम कुमार। काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, अन्न भोग जो हुआ और जो मंदिर सक्सेसफुल हुआ, देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ राम कुमार। यहां तक कि ठाकुर जाकर के राम कुमार को कहते हैं कि अपने पिताजी तो शूद्र के पास में से भिक्षा नहीं लेते थे, अशूद्र याजक, ये शब्द यूज किया है। अपने पिताजी तो अशूद्र याजक थे। याजक यानी कि किसके पास में लेना? अशूद्र के पास से, जो शूद्र नहीं है उसके पास में। अपने पिताजी अशूद्र याजक है और तुम यहाँ पे आकर के शूद्र के घर में पूजा करके अन्न खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ठाकुर डांटते हैं अपने बड़े भाई को।
यानी कि वी कैन लेजिटिमेटली से तो कि राम कुमार ने ठाकुर को कन्वर्ट किया। और कैसे कन्वर्ट किया? देखिए, पहले तो 1000 युक्तियां दी कि देखो कि ये शास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार माली की तो ब्राह्मण की है। तो ठाकुर कहते हैं, वो तो बालक गदाधर, वो भी तो कम नहीं था नरेन से आर्ग्यूमेंट करने में। तो वो तो कहता है आपने ट्रिक करके ये सब करवाया है, थोड़ी ना इसका है, वो तो पैसा तो इसका लगा है रासमणि का। तो फिर वो राम कुमार वो उसकी साइकोलॉजी समझते हैं तो बालक गदाधर की, तो कहते हैं अच्छा देखो, तुमको ये शास्त्र की जितनी भी ट्रिक है उसके ऊपर में विश्वास नहीं है, भले चलो, किंतु तुम यह तो बात मानते हो कि गंगा का पानी शुद्ध जल जो है एकदम शुद्ध पवित्र है। तो बालक गदाई कहता है कि हाँ हाँ, 14 साल की उम्र होती उस समय, 14-15 साल की। वो कहता है हाँ हाँ, ये बात तो एकदम पक्की है कि गंगा का जो जल है वो एकदम अतीव शुद्ध पवित्र है। तो वो राम कुमार कहता है अच्छा तुम एक काम करो, काली मंदिर में से ये भिक्षा ग्रहण करो, ये माने अनाज नहीं कि पका हुआ खाना, किंतु ये जो राइस वगैरह लेकर के गंगा के पानी में पका करके यहाँ पंचवटी तो नहीं था, गंगा के किनारे बैठ के खाओ। तब शरत महाराज लिखते हैं कि जो युक्ति तर्क बालक गदाधर को भ्रमित न कर पाए, वो गंगा की भक्ति ने उनके ऊपर में विजय प्राप्त कर ली। बालक गदाई कहता है कि अच्छा ठीक है, गंगा का पानी तो शुद्ध है, उसमें पका करके मैं यहाँ पे बैठ के खा सकता हूँ। सो ये जो बालक गदाधर का वो जो ब्रेन वॉश किया, वो तो राम कुमार ने किया है। ना वो बाद में भी यहां तक कि अरे वो तो शुरू की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब ठाकुर को साधना में सिद्धि प्राप्त हो गई, मथुर बाबू के साथ में नॉर्थ इंडिया भ्रमण करने को गए हैं, दैट वॉज ठाकुर को निर्विकल्प समाधि तोतापुरी का आगमन वगैरह हुआ 1865 वगैरह के आसपास में। और ये नॉर्थ इंडिया भ्रमण किया उन्होंने 1868, यानी कि सिद्धि निर्विकल्प समाधि के 2-3 साल के बाद में। उस समय जब नॉर्थ इंडिया गए, गंगा माई के साथ में साक्षात्कार हुआ, तो क्या बोलते हैं कि कैवर्त का अन्न मैं कितने दिन खाऊंगा, अभी मैं गंगा माई के साथ में काशी में ही रह जाता हूं। राम कुमार वॉज मोर लिबरल देन ठाकुर। और फिर शरद महाराज क्या कहते हैं कि देखिए, ठाकुर में ऐसी अपूर्णता देख करके आपके मन में प्रश्न नहीं होता कि हम इनको अवतार के रूप में क्यों स्वीकार करें? यानी ये जो मॉडर्न हिंदुइज्म का रेनेसा हुआ है, वो स्वामी जी नहीं, ठाकुर नहीं, राम कुमार है। वो जो वर्ल्ड फेमस घटना है ना कि वो गौशाला के लिए वो डोनेशन लेने को आया, तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ लाखों लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। तो वो आदमी कहता है गाय हमारी माता है, इसके लिए मैं यह सब कर रहा हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं गाय का ही लड़का ऐसा होगा, मोटी बुद्धि वाला। तो आज आप ऐसा बोलने को जाइए, देखिए क्या होता है। और दूसरा जो आपने ये जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहा, अभी देखिए कि इसका प्रारंभ तो अमेरिका में हुआ था, कि ये जो 60s और 70s का ये जो हिप्पी मूवमेंट था, या तो फिर ये काउंटर कल्चर इसको कहते हैं। आजकल का जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, उसके रूट से काउंटर कल्चर में, ये 60s के उस समय में। तो अभी ये काउंटर कल्चर का जो ये जो स्पिरिचुअलिटी, दैट वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हिंदुइज्म, हिंदू साधु सन्यासियों का, प्रीचर्स का बहुत बोलबाला था। तो ये कहाँ से आया? फर्स्ट प्रीचर ऑफ हिंदुइज्म तो स्वामी जी थे। और उसमें भी ये न्यू डिस्कवरीज में मेरी लुइस एक जगह पे लिखती है कि कैलिफोर्निया, खास करके ये जो काउंटर कल्चर का ये जो सेंटर है ना, दैट इज कैलिफोर्निया। अभी आजकल कैलिफोर्निया के साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट एट दैट टाइम इट वाज द शाइनिंग बेकॉन ऑफ लिबरलिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। तो उस समय स्वामी जी जब कैलिफोर्निया में प्रवचन दे रहे थे, तो फर्स्ट रो में बैठे हुए ऐसे कितने लोग थे कि एकदम डिलीजेंटली जो स्वामी जी बोल रहे कंटिन्यूअस लिख रहे हैं। फिर मेरी लुइस कहती है कि जब स्वामी जी चले गए और जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी का वो जो सब प्रारंभ हुआ, लोग बोलना शुरू किए, लिखना शुरू किए, मोस्ट ऑफ देम वेर स्वामी विवेकानंदस आइडियाज। कि ये लोग जो बैठ करके लिख रहे थे, वही है कि दे डिडंट क्रेडिट स्वामी जी। किंतु ये बात तो सही है कि ये योगानंद परमहंस जैसे कितने सारे प्रीचर वो 60 के उस समय गए, और ये दीपक चोपड़ा वगैरह, ये जो महर्षि का ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले में ये वो किताब का नाम दिया था ना, अमेरिकन वेदा, उसका ऑथर है फिलिप गोल्डबर्ग। उसने ये बड़ा ही सुंदर रूप से ये अमेरिकन जो मॉडर्न न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की हिस्ट्री, उसका एनालिसिस किया है। और आज का जो मिडिल क्लास, जो कि जैसा आपने कहा श्री श्री ना कि बाकी ब्रह्मा कुमारी इनको पसंद करता है, दैट इज एन इको ऑफ द सेम काउंटर कल्चर मूवमेंट, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी। हमको मंदिर में जाते हैं तो तुमको यह विधि करके यह अंगूठी पहन लो, वो नहीं चाहिए। अभी हमको एक हायर आइडियाज चाहिए, लिबरल आइडियाज चाहिए,
जो सुन करके आई विल फील एलिवेटेड, आई विल फील हैप्पी, आई विल फील पीसफुल. सो मैंने यह जो पूरा कि अंधश्रद्धा से एक हायर थिंकिंग की ओर, दैट वाज स्टार्टेड अगेन बाय स्वामी जी. मैंने देखिए कि ये जो भगवान बुद्ध ने भी, हाँ, भगवान बुद्ध ने भी वही किया, शंकराचार्य ने भी वही किया, जो हमने वो पढ़ा वो माई प्लान ऑफ कैंपेन में, कि वो जो वैदिक संस्कृति में जो आ गया डिक्लाइन एंड फॉल, तो बुद्ध के जो उनका जो एलिवेटेड महत चरित्र है उसकी वजह से लोग आए. शंकराचार्य का भी सेम, कि वो बुद्धिज्म में डिक्लाइन आया. शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो आचार्य गण, वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी वो जो चरित्र की महानता से लोगों को आकर्षित करके आए. सेम हिस्ट्री इज बीइंग रिपीटेड, कि हम लोग तो कभी तलवार लेकर के AK-47 लेकर के कन्वर्ट करने को नहीं जाते हैं. अवर आइडियाज एंड अवर कैरेक्टर, दीज आर द अवर वेपन्स ना. देखिए इसका उदाहरण है, माने ये टच तो फिर भी आपको एक फिजिकल कांटेक्ट चाहिए था. बाद में स्वामी जी की जो हायर माने इवोल्यूशन हुआ, अमेरिका में एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे, लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे. स्वामी जी का माइंड कहाँ पे एकदम उठ गया था, लोग कंप्लीटली हिप्नोटाइज हो गए थे. एकाएक स्वामी जी प्रवचन को ब्रेक करके स्टेज में से उतर करके बाहर निकल गए. तो स्वामी जी के जो फ्रेंड्स थे वो तो बड़े ही दुखित हो गए कि अरे स्वामी जी आपने क्या किया, लोग इस तरह से हिप्नोटाइज हो गए थे, मंत्र मुग्ध होकर के आपको सुन रहे थे, और आपने ब्रेक क्यों कर दिया. तो स्वामी जी कहते हैं मेरे पास में उस समय इस तरह का पावर आ गया था कि इन लोगों को हिप्नोटाइज करके मैं जो चाहे वो करवा सकता हूं. किंतु दिस इज नॉट द आइडियल ऑफ वेदांत, इसलिए मैंने अपना प्रवचन तोड़ करके मैं बाहर आ गया. यानी कि काशीपुर में तो स्पर्श करना पड़ता था, यहाँ पे तो अपनी वाणी के प्रभाव से ऐसे हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे. और सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, तो बाद में एक लेडी डिवोटी यह लिखती है अपने रेमिनिसेंस में, मिसिस ब्लोजेट इफ आई रिमेंबर करेक्टली. वो कहती है कि जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, सैकड़ों महिलाएं वो बेंच क्रॉस करके स्वामी जी की ओर जा रही है स्टेज के ऊपर में, उनका दर्शन कर पाए नजदीक से, उनको स्पर्श कर पाए, उनके साथ बात कर पाए, इस आशा से. तो ये मिस डिवोटी लिखती है कि इफ यू कैन रेजिस्ट दिस अटैक देन आई विल टेल यू यू आर रियली ए गॉड. यह जो महिलाएं उनको मिलने के लिए जा रही है, इस आक्रमण को यदि तुम रेजिस्ट कर पाओगे तो मैं कहूंगी तुम सही में ईश्वर हो.